तो उनका ये मानना था कि पॉलिटिक्स कैन बी गाइडेड बाय द एथिक्स ऑफ रिलीजन। ऑफ कोर्स गांधी जी अगर आज जिंदा होते और देख रहे होते कि देश में क्या क्या चल रहा है तो शायद कहते हैं मार ही दो मुझे। कम्युनल माइंडसेट है, उसको हमेशा ये लगेगा कि उसका जो धर्म है वो बाकी धर्मों से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। या फिर अगर आप धर्म के नाम पे अपने धर्म के औरतों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, दैट ऑल्सो गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे सिचुएशन में जब किसी भी धर्म में इनइक्वालिटी होती है या कोई भी धर्म संविधान के अगेंस्ट जाता है, तब सरकार इंटरवीन कर सकती है, तब सरकार इंटरफियर कर सकती है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि धर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब चले। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू द सेकंड उमन सेशन ऑफ द चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये आपके क्लास 10 का चौथा चैप्टर है सिविक्स का एंड आई नो ये काफी ज्यादा पेंडिंग हो गया। पहला पार्ट जो है एक हफ्ते पहले आया था एंड थोड़ा टाइम लग गया दूसरा पार्ट बनाने के लिए, बट ट्रस्ट मी इतना बढ़िया पढ़ाऊंगी, इट विल बी वर्थ इट। पहले वाले सेशन में हमने पढ़ा था कैसे जेंडर और पॉलिटिक्स जो है साथ में एक दूसरे के एसोसिएट करते हैं। समाज में जेंडर प्रॉब्लम एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो आई थिंक आजकल न्यूज़ में हम सब पढ़ भी रहे हैं, है ना, कि जेंडर कितना ज़्यादा पॉलिटिक्स में आ सकता है। जेंडर जो हमारे डिवीजन है हमारी सोसाइटी में, उसकी वजह से वुमेन को कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, नॉट जस्ट विद इन द हाउस होल्ड बट ऑल्सो इन देयर वर्क प्लेस, राइट। एंड उससे आई मीन किस तरीके से अगर वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा यू नो नेशनल लेवल पे, तो कितने ज़्यादा सोल्यूशंस निकल सकते हैं वुमेन रिलेटेड इश्यूज पे। तो हमने जेंडर का एस्पेक्ट पढ़ा व्हेन इट कम्स टू सिविक्स, व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। आज हम लोग रिलीजन का एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं कि कैसे धर्म जो समाज का एक पार्ट है, जो समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, वो कैसे हमारे पॉलिटिक्स को डिफाइन करती है। वीडियो को एंड तक देखना, इसको हम बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे जिसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेदांतु न्यू 9th और 10th चैनल में आपके लिए आते रहेंगे लेटेस्ट एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोस ऑफ क्लास 10। यू डोंट वांट टू मिस इट, सो सब्सक्राइब टू द चैनल। उसके अलावा काफ़ी सारे मिड टर्म रिलेटेड वीडियोस भी चैनल पे आ रहे हैं, जैसे झटपट ज्ञान हो गया। यहाँ पर हम कोई भी कॉन्सेप्ट को 5 मिनट के अंदर कराते हैं इंक्लूडिंग PYQs ऑफ दैट टॉपिक, राइट। जेंडर, रिलीजन, कास्ट का L1 ऑलरेडी चैनल पे है, नहीं देखा है तो देख लेना। लेट्स बिगिन। एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे। वाओ, व्हाट अ कोट। तो पिछले सेशन में मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए थे, है ना, उसको एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन। जब जेंडर डिवीजन को हम पॉलिटिकली एक्सप्रेस करते हैं, उसको पॉलिटिक्स में लाके उसके बारे में बात करते हैं। इट हैज हेल्प्ड इंप्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ, बिल्कुल सही। इट हैज प्रोवाइडेड अ सुपीरियर स्टेटस टू वुमेन। आई थिंक आज तो कोई नहीं कहेगा कि वुमेन को सुपीरियर स्टेटस हमारे देश में या फिर दुनिया में भी कहीं भी मिलता है ना। अनफॉर्चुनेटली नो, द पोजिशन रिमेन्स द सेम, नन ऑफ द अबव। बल्कि जेंडर जब पॉलिटिक्स में आता है, इट इज अ गुड थिंग कि हम जेंडर डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं पॉलिटिकली। हम जेंडर के बेसिस पे रिजर्वेशन दे रहे हैं बिकॉज दैट मीन्स वुमेन का डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव हो रहा है इन द पब्लिक स्फीयर, है ना। दे आर मोर एंड मोर वुमेन विल बिकम पॉलिटिकल लीडर्स। गिव मी 1 सेकेंड। बाहर से काफ़ी आवाज़ आ रहा था। ओके, माइक काफ़ी उलझा हुआ है ना। जैसे ओ हो, क्या हुआ भाई, क्या हुआ। ओके, इंडियन सोसाइटी इज ऑफ विच टाइप। इंडियन सोसाइटी किस टाइप की है? पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जहां पर मोस्ट ऑफ द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द हस्बैंड या फिर द फादर। ठीक है, ओनली 1% गेव द होमवर्क आंसर, आई डोंट नो व्हाई। क्या हो गया गाइस, होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देने आपको? हाँ, तो वी हैव Bavis Gamer. Thank you Bavis Gamer to give the homework question का आंसर in the comment section. So sweet of you. बाकी सारे बच्चे प्लीज यार इतना डिमोटिवेट मत करो, पढ़ाने बंद कर दूंगी फिर मैं YouTube पे, है ना। थोड़ा आंसर्स दे दिया करो होमवर्क in the comment section. चलो let's start. Today we are going to discuss और talk mix होके talkus बन गया। Today we are going to be discussing about religion, communalism एंड पॉलिटिक्स। बहुत ध्यान से सुनना, हर एक टर्म को ध्यान से समझने वाले हैं। रिलीजन, धर्म एक ऐसी चीज है जो किसी के आइडेंटिटी के बहुत ज्यादा क्लोज है। किसी भी इंसान को हम उसके धर्म से अलग नहीं कर सकते और इंडिया जैसे कंट्री में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। अब
जिस तरीके से जेंडर डिफरेंसेस नॉर्मली इतनी बात नहीं होती पॉलिटिक्स में, उसके बारे में अगर कोई भयंकर केस हो गया, जैसे आजकल जो कैलकाटा का केस चल रहा है उसमें, तब सडनली एवरीवन इज लाइक जेंडर, हाँ हमारा वुमेन आर नॉट प्रोटेक्टेड, समथिंग दैट ऑल ऑफ अस ऑलरेडी नो, राइट। उसके बारे में पॉलिटिक्स में इतनी बात नहीं होती, बट रिलीजन काफी ज्यादा पॉलिटिकली एक्सप्रेस किया जाता है हर इलेक्शंस में, जब भी कोई मंत्री जो है कोई स्पीच देता है ना। पहला क्वेश्चन आता है, कैन पॉलिटिक्स बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन? क्या धर्म एक ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि आप अपने चार दीवारी में करो, है ना, और बाहर पॉलिटिक्स में, पब्लिक स्फीयर में आपका धर्म क्या हो उसको, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड बी धर्मलेस, यू शुड बी रिलीजियस, रिलीजियस लेस इन द पब्लिक स्फीयर। तो यहाँ पर गांधी जी ने बोला था दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। उन्होंने ये बोला कि देखो, ना ही वो अलग हम कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान की आइडेंटिटी से उसका धर्म इतना जुड़ा हुआ है कि वो घर से बाहर निकलेगा तब भी वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ही निकलेगा, है ना। वो एक नॉन रिलीजियस पर्सन घर से बाहर नहीं निकल सकता। बट गांधी जी का ये भी मानना था दैट वी शुड नॉट इवन ट्राई टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहला मतलब उनका ये मतलब था कि रिलीजन के जो मॉरल वैल्यूज है दैट कैन बी द गाइडिंग वैल्यूज फॉर पॉलिटिक्स। रिलीजन में कि हर रिलीजन के कुछ एथिक्स होते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें बाकी लोगों के हित में काम करना चाहिए, वी शुड बी गुड पीपल। हर धर्म के कुछ बेसिक एथिक्स होते हैं दैट कैन बी द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ पॉलिटिक्स, है ना। तो उनका ये मानना था कि पॉलिटिक्स कैन बी गाइडेड बाय द एथिक्स ऑफ रिलीजन। ऑफ कोर्स गांधी जी अगर आज जिंदा होते और देख रहे होते कि देश में क्या क्या चल रहा है, तो शायद कहते हैं मार ही दो मुझे, है ना। एनीवे, सेकंड अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हमारे देश में कोई या किसी दुनिया में किसी भी देश में जब भी कोई रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा दबता कौन है? मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप जो होता है, कम्युनलिज्म में अभी आगे समझाऊंगी, पर मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप टू एनी काइंड ऑफ रिलीजियस हेट्रेड इज माइनॉरिटी, है ना। जब भी दो रिलीजियस ग्रुप्स में लड़ाई होती है उसको बोलते हैं कम्युनल राइट्स। जब भी रिलीजियस लाइंस पे लड़ाई होती है उसको बोलते हैं कम्युनल। टर्म क्या दिया जाता है? कम्युनल, ठीक है। तो जब भी कम्युनल राइट्स होते हैं, जब भी जो है दो धर्मों के बीच में लड़ाइयाँ होती है, जो रिलीजियस माइनॉरिटी होती है देश का, वो सबसे ज्यादा पिसता है ना। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी देश में जो सरकार है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का स्पेशल ध्यान रखे, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दे। तीसरा पॉइंट है कि जो विमेन है, फॉर ऑल रिलीजन्स वुमेन आर्ग्यू कि चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, हर धर्म के जो फैमिली लॉज होते हैं, फैमिली लॉज अलग अलग होते हैं सारे धर्मों के। फैमिली लॉज मतलब जिसमें मैरिज, इनहेरिटेंस, ये एडॉप्शन, ये जो फैमिली रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ये फैमिली लॉ के अंदर आता है, और हर धर्म का फैमिली लॉ अलग अलग होता है। तो यहाँ पर वुमेन्स मूवमेंट ये बोलता है कि आप कोई भी धर्म उठा लो, हर धर्म में वुमेन का शोषण किया जाता है, हर धर्म में जो है वुमेन को इंफीरियर माना जाता है टू मेन, एंड हर घर में जो फैमिली लॉज होते हैं दे डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, है ना। व्हेन इवन लेट इट बी प्रॉपर्टी, कि भाई हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी 2004 तक वुमेन वर नॉट अलाउड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी अनलेस पापा जो है लिख के जाए, ओनली मेन वर अलाउड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। तो फैमिली लॉज इस तरीके से ऐसे रहे हैं जिसमें जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है इनहेरेंट रहा है, राइट। तो वुमेन हैव डिमांडेड कि फैमिली लॉज को बदला जाए, रिलीजियस लॉज को बदला जाए, जिससे वुमेन गेट इक्वल राइट्स। फैमिली लॉज होते हैं मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इस टाइप के रिलेटेड जो लॉज होते हैं, राइट। ऑलराइट, now all these instances involve a relationship between religion and politics। ये सारे instances आपको थोड़ा धर्म और पॉलिटिक्स का एक मेल दिखाता है। इज इट गुड या इज इट डेंजरस? नाउ गाइज, आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज, तो जैसे गांधी जी ने बोला कि धर्म को आप अलग नहीं कर सकते पॉलिटिक्स से। जो आप एथिक्स और आइडियाज धर्म से सीखते हो वो आप यूज कर सकते हो टू एक्सप्रेस, टू गाइड यू इन पॉलिटिक्स, है ना। ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है, बट यूज कर सकते हो। दूसरा है कि देखो, एक धर्म को एक इंसान की आइडेंटिटी से आप अलग नहीं कर सकते। पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, देयर डिमांड्स इन अ रिलीजियस कम्युनिटी इन द पब्लिक स्फीयर, है ना। बट इट इज इंपॉर्टेंट कि जो लोग पॉलिटिकल पावर में है, जिनके पास पावर है, वो लोग धर्म का गलत इस्तेमाल ना करें, वो धर्म का मिसयूज ना करें। जब ये गंदी सी मिक्सचर हो जाता है ना धर्म और पॉलिटिक्स का, तब जो है रायट्स होते हैं, तब जो है लड़ाई झगड़ा होता है।
और इस पॉइंट से हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, दैट इज कम्युनलिज्म, है ना। अभी तक हमने अलग अलग इंस्टेंसेस देखे अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स मिक्सिंग टुगेदर। अब हम बात करेंगे जब ये गंदी खिचड़ी होती है रिलीजन और पॉलिटिक्स की तो क्या इमर्ज होके आता है। तो व्हाट इमर्जेस इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? कम्युनलिज्म होता है द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। जब कुछ लोगों को लगने लगता है कि हमारा राष्ट्र शुड बी डिफाइंड बाय द रिलीजन ऑफ द पीपल। और बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं भी, है ना, जैसे सऊदी अरेबिया, इट इज एन इस्लामिक कंट्री, दुबई इट्स एन इस्लामिक कंट्री। जब पूरे राष्ट्र को एक धर्म से आप डिफाइन करने लगते हो वो कम्युनलिज्म हो जाता है, राइट। द प्रॉब्लम हैपेंस व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स इज पिटेड अगेंस्ट अदर। आप हिंदू हो, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, अच्छी बात है, बट अब वो आप सोचने लग जाओ मेरा धर्म जो है तुम लोगों के धर्म से ज्यादा ऊपर है, तुम अपना धर्म सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा धर्म झूठा है, तुम्हारे कोई भगवान ही नहीं है, जो भगवान है वो मेरे ही है। जब आपका ऐसा माइंडसेट होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं कम्युनलिज्म। So this happens when beliefs of one religion is presented as superior to other religions। जब एक धर्म के beliefs को हम बाकी धर्मों से superior मानने लगते हैं, जब one religious group are formed in opposition to other, है ना, जब कोई religious groups जो है फॉर्म होते हैं कि भाई हम लोग जो है हिंदू है, हम बाकी धर्मों को, या क्रिश्चियन है, हम जो भी है, हम बाकी धर्मों को जो है दबा के ही उठेंगे, राइट। और ऐसा धर्म ये भी सोचने लगता है दैट वी शुड टेक हेल्प ऑफ द स्टेट पावर टू डोमिनेट ओवर अदर रिलीजन्स, कि हमें स्टेट पावर हमारे हाथ में होनी चाहिए। इंडिया जो है बिल्कुल सुरभि रिलीजन का होना चाहिए, सिर्फ सुरभि रिलीजन फॉलो करने वालों को ही सरकार में होना चाहिए। जब ये माइंडसेट आने लगता है, ऐसे माइंडसेट को क्या बोलते हैं? कम्युनल माइंडसेट। Clear? Communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community। Communalism वो होता है जब किसी भी समाज में आप धर्म को ही उसका डिफाइनिंग कैरेक्टर मानते हो। जब आप किसी इंसान से मिलते हो आप ये नहीं देखते कि भाई उसकी इंटेलिजेंस क्या है, उसकी पढ़ाई क्या है, नहीं, आप ये देखते हो कि उसका धर्म क्या है। आपको लगता है कि एक इंसान सिर्फ उसके धर्म से ही डिफाइंड है और सारे धर्म के लोग एक ही तरीके के होते हैं, तब दैट इज अ कम्युनल माइंडसेट। ठीक है, तो कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनलिज्म वो एक ऐसा इंसान होता है जिसे लगता है कि फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। तुम इस धर्म के हो तो तुम सब एक जैसे हो, एक ही थैले के चट्टे पट्टे हो। दूसरा, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम। ओ तुम मुस्लिम हो, अच्छा तो फिर तुम टेररिस्ट ही हो गए। आई एम जस्ट सेइंग दिस एज एन एग्जांपल, जो प्रेजुडिसेस है दुनिया में, राइट। ओ तुम सिख हो, ओ फिर तुम ऐसे ही हो गए। समझ लो, व्हेन यू थिंक कि एक रिलीजियस कम्युनिटी का एक ही तरीके का इंटरेस्ट होता है, राइट, any difference that they may have is irrelevant or trivial for community life। अगर कुछ differences है भी education में, रहन सहन में, region में, तो इसका कोई relevance नहीं है, वो important नहीं है। क्या important है? कि वो इस धर्म के हैं। अगर वो इस धर्म के हैं तो इस तरीके के लोग हैं, वो चोर है, वो चक्के हैं, वो whatever है, वो आपका prejudice है, right? It also follows that people who follow different religion cannot belong to the same social community। Communal mindset के लोग ये भी मानते हैं कि अगर आप एक धर्म के हो तो आप एक कम्युनिटी में रह सकते हो, पर अलग अलग धर्म के लोग कभी भी एक साथ एक कम्युनिटी में नहीं रह सकते। If the followers of different religion have some commonalities, they are superficial and immaterial। अगर मैं हिंदू हूं तो मुस्लिम हो, हम दोनों ही 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, तो ये सुपरफिशियल कॉमनैलिटी है। एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं हिंदू और तुम मुस्लिम हो, वो हमें डिफरेंशिएट करता है। अब आप कहोगे मैम ये सब रटना है क्या? नहीं बेटा, बस पढ़ना है। क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं एग्जाम में? एग्जाम में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर फीचर्स ऑफ अ कम्युनल माइंडसेट, है ना। तो उसमें इस टाइप के जो है आपको ऑप्शंस आएंगे जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कम्युनलिज्म, जो इंसान कम्युनल होता है उसकी सोच विचार कैसी होती है, राइट। Their interests are bound to be different and involve a conflict। The communal mindset वाला इंसान हमेशा ये सोचेगा कि मैं हिंदू हूँ, तुम क्रिश्चियन हो, हमारे बीच में हमेशा भेदभाव रहेगा क्योंकि हम अलग अलग धर्म के हैं, नो मैटर हमारे बीच में कितने कॉमनैलिटीज है। ठीक है, दैट इज योर कम्युनल माइंडसेट। ऑलराइट, नाउ गाइज ऑब्वियसली
आप लोग मानोगे कि इस तरीके का जो बिलीफ है वो फंडामेंटली फ्लॉड है। फंडामेंटली फ्लॉड मतलब बोलने में ही आपको लगेगा क्या बकवास चल रही है ना, इसमें बहुत गलती है। हम खुद के एक्सपीरियंस से ये बोल सकते हैं। जस्ट बिकॉज पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन डज नॉट मीन दैट दे हैव द सेम इंटरेस्ट। आज मैं हिंदू हूँ, आप हिंदू हो, लेकिन हो सकता है कि आप जो कुछ और ही जीवन में चाहते हो, आपको लगता है अरेंज मैरिज इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है ट्रेडिशंस इंपॉर्टेंट है, मैं अलग ही टाइप की लड़की हूँ। हमारे बीच में इतना डिफरेंस, हम लड़ते हैं जब भी मिलते हैं, है ना। डजंट मीन एक ही धर्म के है तो भाई सब कुछ हमारा एक साथ मिलेगा, राइट। तो पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस इन एवरी कॉन्टेक्स्ट, राइट। दूसरा है, एक कम्युनिटी में भी काफी सारी वॉइसेस होती है। जैसे हिंदू कम्युनिटी में आप देख लो, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सनातन जो एक धर्म को एक तरीके से फॉलो करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, पर्दा करना चाहिए, लड़कियों को जो है सर झुका के चलना चाहिए। और वही हिंदुओं में कुछ ऐसा ग्रुप होगा जो प्रोग्रेसिव होगा, जो कहेगा कि नहीं, है ना, धर्म हमारा लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट हमारी मर्जी, हम उसको कैसे फॉलो करें, लड़कियों को आगे बढ़ना है तो बढ़ना चाहिए, राइट। तो यू हैव डिफरेंट वॉइसेज एंड डिफरेंट ओपिनियंस विद इन द सेम रिलीजियस ग्रुप, राइट। देयरफॉर एनी अटेम्प्ट, कोई अटेम्प्ट अगर आप करोगे कि जस्ट बिकॉज हम एक धर्म के, हम एक जैसे हैं, तो दैट इज फंडामेंटली फ्लॉड, है ना। एंड अगर आप ये कर रहे हो कि हम एक धर्म के हैं, एक जैसे हैं, दैट मीन्स आप किसी और कम्युनिटी को दबाना चाहते हो, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हो। आपके पास बहुत टाइम है जीवन में, पढ़ लो। ओके, नाउ क्वेश्चन एग्जाम में यहां से क्या आता है, क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू या तो आ सकता है उसी टाइप का कि गांधी जी का क्या व्यू था रिलीजन और पॉलिटिक्स को लेके। एमसीक्यूज आ सकते हैं शुरू वाले पार्ट से। मेजर क्वेश्चन जो इस पार्ट से आता है वो ये आता है कि कम्युनलिज्म जो है पॉलिटिक्स में क्या क्या अलग अलग फॉर्म्स लेता है, व्हाट डिफरेंट फॉर्म्स डज कम्युनलिज्म टेक इन पॉलिटिक्स। तो सबसे कॉमन फॉर्म जो है इज एवरीडे बिलीफ्स, एंड दिस इज समथिंग जो हम सब ने जो है नोटिस किया होगा। फॉर एग्जाम्पल एक मूवी आई थी माई नेम इज खान, एक मूवी आई थी माई नेम इज, वाओ, आपको आवाज आ रही है ना, ये है मेरा जीवन। एक मूवी होती है माई नेम इज खान। तो उस मूवी में अगर आपने देखा होगा तो वो मुस्लिम होता है ना, जो शाहरुख खान, ऑब्वियसली ही इज हिमसेल्फ अ मुस्लिम, बट मूवी में भी ही प्लेज अ मुस्लिम। और आई थिंक 9/11 अटैक्स होते हैं अमेरिका के, जिसके बाद हूएवर इज अ मुस्लिम उसको जो है सस्पिशियसली देखा जाता है, उसको टेररिस्ट माना जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है जस्ट बिकॉज वो सस्पिशियसली एक्ट करते हैं, राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप होता है जब आप एक कम्युनिटी के लोग को एक तरीके से, एक नजरिए से देखते हो। ओ ये सारी लड़कियां ये मैथ्स में वीक है, स्टीरियोटाइप। ओ ये मुस्लिम्स है, ये ऑफ कोर्स इन लोग टेररिस्ट के साथ इनके कुछ लिंक्स हैं, है ना, स्टीरियोटाइप, राइट। ओ ये वाले जो है यूपी के हिंदू है, ये तो पक्का से लड़कियों को छेड़ते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टीरियोटाइप, मैं नहीं ये सब मानती, मैंने जो सुना है मैं आपको बता रही हूँ। तो ये स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस के फॉर्मेट में जो हमारे बिलीफ सामने आते हैं वो होता है, दैट इज वन फॉर्म इन विच कम्युनलिज्म टेक प्लेस इन कम्स आउट इन पब्लिक लाइफ। और इसको हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं, इन सब चीज़ों को हम सुनते भी है पर इग्नोर करते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। दिस इज लाइक, मैं बहुत ही एक हाई लेवल, हाई क्लास दिवाली पार्टी में गई थी, काफ़ी रिच, अमीर, एजुकेटेड, अलग लेवल एजुकेटेड लोग जो है खड़े हुए थे। और कुछ बातें हो रही थी अमेरिका के बारे में कि कुछ ये लोग अमेरिका गए थे, तो बोलते हैं कि यार ये जो है ना अमेरिका में जो सारे जो अफ्रीकन अमेरिकन है, ब्लैक्स है, बहुत ज़्यादा क्राइम करते हैं, बहुत, ये मतलब व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट अ स्टीरियोटाइप, है ना। यू कैन नॉट जज एन एंटायर कम्युनिटी बेस्ड ऑन एक्टिविटीज ऑफ 2-3 पीपल, ठीक है। तो एनीवेज आगे बढ़ते हुए, दूसरा है अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी। ओके, गुस्सा आ रही है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी। जिसका एक कम्युनल माइंडसेट है उसको हमेशा ये लगेगा कि उसका जो धर्म है वो बाकी धर्मों से बहुत ज्यादा सुपीरियर है ना। उसको लगेगा कि मेरा धर्म ही मेजॉरिटी कम्युनिटी है, इसलिए बाकी कम्युनिटीज को मैं सप्रेस करूं, right? So for those belonging to the majority community, this takes a form of majoritarian dominance. हम majority में हमारा चलेगा, हम मेजॉरिटी में है, इसलिए तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी, हमारा धर्म फॉलो करो, नहीं तो चुपचाप अपने घर में रहो,
राइट। पर बहुत बार माइनॉरिटी कम्युनिटी में भी ये आता है ना, कि भाई हम माइनॉरिटी में है, हमें अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा, हमारा कुछ यहाँ बन नहीं रहा है, हमें अलग देश दो। इस तरीके का भी माइंडसेट आता है माइनॉरिटी कम्युनिटी में भी, दैट इज ऑल्सो अ कम्युनल माइंडसेट, राइट। तीसरा है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म इन पब्लिक लाइफ, राइट। यहाँ पर कभी कभी आप देखोगे इलेक्शंस में जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स है वो रिलीजियस सिंबल्स यूज करेंगे, टोपी पहन लेंगे, तिलक लगा लेंगे, मंदिर चले जाएंगे, मस्जिद चले जाएंगे, रिलीजन के बेसिस पे हेट स्पीच करेंगे कि हमें वोट नहीं किया तो ये तुम उस वाले धर्म की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, उनको वोट किया तो ये लोग तुमको मार डालेंगे। तो जब आप इन रिलीजियस लाइंस पे काफी ज्यादा मोबिलाइजेशन करते हो, दैट इज अ वे ऑफ गेटिंग इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम योर वोटर्स, है ना। और उस तरीके से भी कम्युनल माइंडसेट पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होता है, राइट। फोर्थ इज समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक इट्स अगली फॉर्म थ्रू वायलेंस, रायट्स एंड मैसेकर। कभी कभी कम्युनलिज्म एक बहुत अगली फॉर्म भी लेता है रायट्स, वायलेंस और मैसेकर के फॉर्मेट में, है ना। फॉर एग्जाम्पल दो धर्मों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है कि आपस में एक दूसरे को काट देते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो गाइस इंडिया का पार्टीशन है इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। जब दो धर्मों के बीच में इतना रिजेंटमेंट बढ़ गया था कि मुस्लिम्स ने बोला कि वी वांट अ सेपरेट नेशन एंड पाकिस्तान फॉर्म हुआ, राइट। वैसे आजकल भी गुजरात राइट्स हो गए, यूपी में बहुत सारे जो राइट्स होते हैं उसमें यही होता है, जब रिजेंटमेंट दो धर्मों में इतना बढ़ जाता है कि काट वाट लेते हैं एक दूसरे को, दैट इज ऑल्सो द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म दैट टेक्स प्लेस थ्रू लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस, ठीक है। अब जो बच्चे या फिर जिन बच्चों के घर में शायद या आसपास आपने ऐसी बातें सुनी होंगी कि यार हिंदू मेजॉरिटी देश है हम, अगर दुबई और ये इस्लामिक कंट्री है, अगर वो बुद्धिस्ट कंट्री है, तो हम क्यों नहीं हिंदू कंट्री बने, हमें भी हिंदू कंट्री बनना चाहिए, हम हिंदू में मेजॉरिटी में है। तो बेटा पहली बात तो ये कि इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी ऑफ धर्म है, रिलीजन्स है, वो दुनिया में किसी भी देश में नहीं है। तो एज अ कंट्री अगर हम इस तरीके का कम्युनल माइंडसेट रखेंगे या फिर अपने संविधान को बदल देंगे अकॉर्डिंग टू वन रिलीजन, देन इट विल नॉट बी गुड फॉर द एंटायर कंट्री, है ना। मतलब इट विल लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट और इतना ज्यादा वॉर और लड़ाई और झगड़ा होना लगेगा, ना आप खुशी रहोगे ना माइनॉरिटी कम्युनिटी खुश रहेगी। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये बात जानते थे, वो जानते थे कि हमारा देश एक ऐसा यूनिक देश होगा जहाँ इतने सारे धर्मों के लोग रहेंगे। वो ये चाहते थे कि हमारे देश में कभी भी किसी भी धर्म को अनसेफ ना लगे, है ना। जैसे आजकल बांग्लादेश में हो रहा है ना, हिंदूज को वहाँ काफी अनसेफ लग रहा है, राइट। तो दैट इज वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट वांट इंडिया में एनी मेंबर फील्स लाइक दैट, एंड दैट इज वाई वी एडॉप्टेड द टर्म सेक्युलर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलर क्या होता है? The makers of our constitution was aware of the challenges of communalism. That is why they chose the model of the secular state. The choice was reflected in several constitutional provisions. दूसरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है is how is India a secular state? What are the constitutional provisions that defines India as a secular state? तो संविधान में हमारे क्या क्या provisions है जिसके वजह से इंडिया as a secular country डिफाइन किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, इस्लाम इन पाकिस्तान, क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी धर्म को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया है। हमारा संविधान ये नहीं बोलता कि इंडिया इज अ हिंदू कंट्री या मुस्लिम कंट्री या खरबूजा कंट्री। हमारा देश इज अ सेक्युलर कंट्री, आर कंट्री इज अ सेक्युलर नेशन, है ना। हमारे यहाँ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन दैट दे वांट टू फॉलो। आपकी मर्जी है, आज आपको हिंदू धर्म प्रैक्टिस करना है, मुस्लिम धर्म प्रैक्टिस करना है, कोई भी धर्म प्रैक्टिस नहीं करना। आप जो एथीस्ट होना चाहते हो, है ना, सुरभि मैम को सिर्फ फॉलो करना चाहते हो, मर्जी कर सकते हो, सेक्युलर नेशन में रहते हो, इसीलिए आपके पास ये फ्रीडम है। दूसरा, कोई भी धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि भाई आप ये सुरभि रिलीजन के हो, अब तो भाई तुमको हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, नौकरी नहीं देंगे हम तुम्हें। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ठीक है।
तीसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज। तो हमारे यहाँ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आज अगर आपको तिलक लगाना है, हिजाब लगाना है, पर्दा करना है, पूजा करनी है, नवरात्रि का बाहर प्रोसेशन लगाना है, आप कर सकते हो। आपको जैसे अपना धर्म प्रैक्टिस करना है आप कर सकते हो, बट कल को आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि मेरे धर्म के अंदर छोटे बच्चों को काट के उनकी स्किन खाना है फॉर लाइवली स्किन एंड यूथफुल ग्लो। नहीं कह सकते ना, दैट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर अगर आप धर्म के नाम पे अपने धर्म के औरतों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, दैट ऑल्सो गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे सिचुएशन में जब किसी भी धर्म में इनइक्वालिटी होती है या कोई भी धर्म संविधान के अगेंस्ट जाता है, तब सरकार इंटरवीन कर सकती है, तब सरकार इंटरफियर कर सकती है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि धर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब चले। तो ऐसा कभी किया है? हाँ किया है ना। हिंदुइज्म में अनटचेबिलिटी होती थी, छुआछूत होता था, बट उसको जो है संविधान ने हटाया, उसको बैन किया, प्रोहिबिट किया। वैसे ही इस्लाम में ट्रिपल तलाक चलता था कि कोई भी आदमी अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोलेगा, तलाक हो जाएगा। दिस वाज एंड वुमेन डिड नॉट हैव दैट पावर, है ना। एंड ऑब्वियसली दिस वाज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको जो है बैन किया गया, है ना। तो बहुत बार सरकार इस तरीके से इंटरवीन करती है कॉन्स्टिट्यूशन में, धर्म में, टू एंश्योर कि धर्म के अंदर इक्वालिटी हो, धर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे। ठीक है, ऑलराइट। नाउ क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है? सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और पर्सन्स, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द फाउंडेशंस ऑफ आवर कंट्री। कॉमेंट या फिर इलैबोरेट, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको वही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिखते हैं कि हमारे देश का सेक्युलरिज्म एक फंडामेंटल प्रोविजन इसीलिए है क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है दैट एस्टैब्लिशेस सेक्युलरिज्म एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेनेट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। फिर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिख सकते हो। ऑलराइट, गिव मी 1 सेकेंड गाइस। ऑलराइट, तो गाइज बाहर बहुत आवाज़ थी। कभी कभी ना क्या होता है, आप ऐसे देश में भी रहते हो जहाँ अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं और ऐसे परिवार में भी रहते हो जहाँ अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। तो एनीवेज मैं बाहर ऐसे खटखट करके बता रही थी कि बहुत शोर हो रहा है, क्लास हो नहीं पा रही है। चलो आगे बढ़ते हुए, communalism should not only be seen as a threat to some people in India, it is a threat to the very idea of India. जब हम communalism की बात करते हैं, हम ऐसी बात नहीं कर रहे कि भाई किसी एक धर्म को ही डेंजर है, नहीं। जब communalism किसी देश में स्प्रेड करने लगता है, फैलने लगता है, तो वो पूरे देश के आइडिया के अगेंस्ट होता है। इंडिया इज ऑल अबाउट ऑल रिलीजन्स बीइंग रिस्पेक्टेड। अगर इंडिया ये नहीं है, अगर इंडिया में ऐसा ना हो तो फ्रैंकली हम इंडिया नहीं रहेंगे, है ना। देन वी विल बी अ कंट्री दैट इज वेरी डिफरेंट देन ऑल ऑफ अस थिंक अबाउट, राइट। चलो, बट फिर भी ऑफ कोर्स कम्युनलिज्म देश में होता है ना। हम परफेक्ट नहीं है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका दिमाग कम्युनल माइंडसेट होगा। हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ऐसी होंगी जो रिलीजन के बेसिस पे जो है वोट लेती है, रिलीजन को इमोशन बना के जो है लोगों को प्रोवोक करती है और उनसे जो है वोट्स लेती है। तो हमको क्या करना चाहिए? पहले तो एवरीडे लाइफ में जो स्टीरियोटाइप्स है, जो प्रेजुडिसेस है, उसके अगेंस्ट हमें खड़ा होना चाहिए, राइट। रिलीजियस बेस्ड मोबिलाइजेशन नीड्स टू बी काउंटर्ड इन द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स में इस तरीके का मोबिलाइजेशन होगा उसे बंद करना चाहिए। अब वो कैसे बंद हो सकता है? देखो यार, पॉलिटिकल पार्टीज विल ऑलवेज वांट टू विन इलेक्शंस। तो देखेंगे कि क्या मैं धर्म के बेसिस पे इलेक्शन जीत सकता हूँ, तो वो जीत जाएंगे, है ना। पर हम एज सिटीजन्स वी नीड टू मेक श्योर कि हम इन धर्म बेस्ड प्रोमिसेस पे वोट ना करें, डेवलपमेंट के बेसिस पे वोट करें, नेशन के बेसिस पे वोट करें, है ना। तो दैट इज वन वे टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म, राइट। ओ चैप्टर इतना ही था, खत्म, है ना। तो अभी इतना ही है गाइज। अगले सेशन में आई गेस आपको यहाँ पर समझ आ गया हमने क्या पढ़ा। मेजर 2 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं इस पार्ट से, इस पहला, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या क्या अलग फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म है जो देखा जाता है। सेकेंड, सेक्युलरिज्म जो है इट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का फाउंडेशन है, ऐसा क्यों है, इसको इलैबोरेट करो, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है सेक्युलरिज्म के, उसको बताओ,
ठीक है। तो इन दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मोस्टली एग्जाम में आते हैं। बाकी एमसीक्यूज आते हैं, है ना, इस टाइप के कि गांधी जी, रिलीजन, यू नो, और वो एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मेक श्योर दैट टू कम फॉर द सिविक्स वाला जब भी हम एमसीक्यू करते हैं तो उसके लिए आना। But these are the kind of questions you get. Alright, now before I tell you the homework question of the day, and please इस बार तो homework question के जवाब दे देना. Guys, today is the last day for the freedom sale, है ना, इंडिपेंडेंस डे था आपका कल, उसके वजह से 3 दिन का हमने फ्रीडम सेल रखा था। आकार बैच जिसमें हम सारे यूट्यूब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, मैं आपको एसएसटी पढ़ाती हूँ, कुलदीप सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, अभिषेक सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, निकिता मैम केमिस्ट्री पढ़ाती है, खुशबू मैम जो है आपको बायो पढ़ाती है, वी ऑल्सो हैव एन इंग्लिश टीचर जो आपको इंग्लिश पढ़ाती है बहुत बढ़िया तरीके से। द एंटायर थिंग विल बी अवेलेबल टू यू एट, नहीं इतना ज्यादा प्राइस नहीं होगा, प्राइस कम हो गया है टू जस्ट 999 रुपीज। पूरे साल का सिलेबस आपको कराया जाएगा। अगर अभी तक क्लास 10 में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं थोड़ी और हेल्प मिल जाए, ट्यूशन जाना बड़ा दूर है, ट्यूशन बहुत महंगा है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑफर है आपके लिए, जहां पर एक पूरे साल के लिए जो है हम आपको कोर्स दे रहे हैं जस्ट फॉर 999 रुपीज, जहां पर ऑल यू हैव टू डू इज यू नो गेट द कोर्स। हम आपको नोट्स देंगे, हम आपको होमवर्क क्वेश्चंस देंगे, हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे, हम क्लास में चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे, हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देंगे, हम आपको रेफरेंस बुक्स तक देंगे। ये सारी चीजें अवेलेबल है इन दी आकार कोर्स। आज आखिरी दिन है गाइस, इसके बाद इतना कम ये आपको कोर्स नहीं मिलेगा इतना कम में। तो इफ यू आर समवन जो क्लास 10 में फोड़ना चाहते हो, आज चाहते हो एक अच्छी स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ में पढ़ाई करूं, है ना, हमसे आप पढ़ना चाहते हो, तो मेक श्योर दैट यू जॉइन दिस कोर्स। ऑलराइट, चैप्टर ओवर। Alright, let's look at homework questions. Women in different parts of the world organized themselves and agitated for equal rights. Women's movement aimed at equality in personal and family life as well. 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान से करना। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा ओवरथिंक करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। There is no official religion in which country? Alright, these are the 2 homework questions जिसके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। आंसर दोगे तो आपका नाम आ जाएगा अगले सेशन के होमवर्क सुपरस्टार्स में। अगला सेशन कल ही आने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू बी डिलेड मच लॉन्गर। आई नो बाकी जो सेशन थे वो डिले हो रहे थे, बट अगला सेशन कल ही आने वाला है, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दैट। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम surabhi_nerd_alert, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर सारी नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू सेशंस, क्विजेज, नोट्स आपको सब मिलते हैं। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। वीडियो को थम्स अप, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता साइनिंग आउट। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।